इस व्लॉग में मैं आप लोगों को वो 5 गलतियाँ बताऊँगी जिनको करके कभी भी आप लोग हमेशा अपने घर को नीट क्लीन नहीं रख सकते। सफाई तो हर बंदा डेली करता है, हर घर में डेली सफाई हो रही होती है, लेकिन आप लोगों ने कुछ घर ऐसे देखे होंगे जो हमेशा नीट क्लीन दिखाई देते हैं। वो क्या वजह होती है? अच्छा, इसके अलावा मैं आपको ये बताऊँ कि आज का जो व्लॉग है थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग भी है। इसके अंदर आप लोगों को एक सीन ऐसा देखने को मिलेगा जिसको देख के शायद कि आप लोग अपनी हँसी को रोक ना पाएँ। तो चलें जी, व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को मैं पहले भी बताती रही हूँ कि पानी कहीं भी खड़ा अगर नज़र आए तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। चाहे बारिश का पानी हो या जैसा भी पानी हो, बच्चे अक्सर गिरा देते हैं पानी, वो भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो कोशिश किया करें कि किसी भी जगह पे आपको पानी नज़र आए उसको फ़ौरन वाइप आउट कर लिया करें। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बताऊँ कि आज के व्लॉग में मेरे हस्बैंड ने बड़ा शुगल लगाया हुआ था। जहाँ-जहाँ मैं व्लॉग बनाने के लिए कैमरा और मोबाइल लेके जा रही थी, वहाँ-वहाँ पे वो शरारत कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि आज अपने हस्बैंड को ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि जिसकी वज़ह से दोबारा वो कभी भी ऐसी हरकत ना करें। यानी कि मैं सुकून से वीडियो नहीं बना सकती उनके होते हुए, मेरे लिए काम जो है वो डबल हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि आज एक छोटा-सा सीन उनका रिकॉर्ड कर लेती हूँ ताकि दोबारा वो ऐसी हरकत करने से पहले 100 बार सोचें। तो अब पता नहीं ये वीडियो देखने के बाद उन पे क्या गुज़रेगी और वो क्या करेंगे, लेकिन बाय द वे टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो देखें, बर्तन हम लोग कितने ज़्यादा धोते हैं। अगर आपकी छोटी-सी भी फैमिली है तो बर्तन आपके इतने ज़्यादा होते हैं कि बार-बार आपके हाथ जो हैं वो बर्तनों में ही होते हैं। इसके बावजूद आपको दुःख होता होगा कि अगर आपको कोई बजट समझे या आप लोगों को सुघड़ ना समझे। तो आप लोगों की ये गलती होती है कि आप लोग अपनी चीज़ों को ठिकाने पे नहीं रखते। यानी कि किचन की जो चीज़ है वो जहाँ से उठाई फ़ौरन उसको वहाँ पे ना रखा, या बेडरूम में से कोई चीज़ है वहाँ से अगर आप लोगों को उठा के दोबारा रखने की आदत नहीं है, यानी कि चीज़ को फ़ौरन से सेट करने की आदत नहीं है ना, तो फिर भी आप पूरे घर की साफ-सफाई करने के बाद भी, इतना ज़्यादा थकने के बाद भी सुघड़ नहीं कहला सकती हैं। ये चीज़ें मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस की हैं कि छोटी-छोटी सी बातें होती हैं, लेकिन इन पे अगर आप लोग अमल करते हैं ना, तो आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताऊँ कि जिन ख़वातीन में ये आदत होती है 2 से 3 मिनट की क्लीनिंग करने की, यानी कि अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट लगते हैं मेंटेनेंस क्लीनिंग पे। अगर आप लोग मेंटेनेंस क्लीनिंग के आदी नहीं हैं, तो फिर आपके उसी काम पे 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। थोड़ी-सी जो सुस्ती है ना, वो आपको ज़्यादा गहरी सफाई में डाल देती है। तो अगर आप लोग डीप क्लीनिंग से बचना चाहते हैं, झंझट से बचना चाहते हैं ना, तो 5 से 10 मिनट की ये जो क्लीनिंग हैबिट्स होती हैं ना, इनको आप लोगों ने अडॉप्ट कर लेना है। और यही छोटी-छोटी जो सलीकामंदी है, ये औरत की असल खूबसूरती है। आप लोगों ने देखा होगा कई ख़वातीन इतनी प्यारी होती हैं, सज-संवर के बैठी होती हैं, लेकिन घर का जो हाल है ना, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। यानी कि बाहर से जो जाने वाला घर में एंटर होने वाला होता है ना, वो देख के कभी भी इस चीज़ से इंस्पायर नहीं हो सकता, इम्प्रेस नहीं हो सकता कि लड़की ने कितना अच्छा फ़ैशन किया है, कितनी ज़्यादा ये जो है चमक-दमक रही है। हमेशा आप लोगों ने खुद भी इस चीज़ को नोटिस किया होगा कि आप लोग जब भी किसी के घर जाते होंगे, पहली नज़र आपकी घर पे पड़ती होगी, फिर मेन चीज़ किसी के भी घर में जाके ना वो किचन होती है। अगर किचन किसी औरत का साफ-सुथरा है ना, तो उसका पूरा घर ही अच्छा लगने लगता है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ कि ये जो क्लीनर है, ये मैंने खुद नहीं बनाया। पहले मैं हमेशा क्लीनर खुद बनाती थी घर में, लेकिन अब मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, तो क्लीनर मैं बना हुआ लेके आती हूँ। लेकिन आपके पास अगर टाइम है ना, तो आपने एक बार ये वाला क्लीनर बना लेना है। सिरके के अंदर आप लोगों ने हाफ़ कप विनेगर ले लेना है, व्हाइट सिंपल विनेगर। उसके अंदर आप लोगों ने 1 चम्मच जो है वो मीठा सोडा शामिल कर देना है। बस ये 2 चीज़ें आप लोगों ने डाल के स्प्रे बॉटल में डाल के उसको आप लोगों ने ना किसी भी पुरानी से पुरानी ग्रीस के ऊपर स्प्रे कर देना है, और उसके ऊपर से आपने वाइप आउट कर लेना है। यानी कि आपके अगर जो काउंटर टॉप्स हैं उनको आप लोग इस तरह से क्लीन करते हैं, तो कोई भी कॉकरोच या कोई भी इस तरह की चीज़ आपको अपने किचन में दिखाई नहीं देगी। इवन कि छिपकलियाँ भी आपके किचन से भागना शुरू हो जाएंगी। तो ये चीज़ें मेरी अक्सर सिस्टर्स कहती हैं कि हमारे घर में जो कॉकरोचेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो आप लोगों ने सिरका वाला ये जो स्प्रे है ना, ये बना के मेरे कहने पे एक बार ज़रूर अप्लाई करना है। उसके अलावा मैं आप लोगों को तीसरे नंबर पे बताती हूँ कौन-सी वो गलती है जिसको आप लोग अगर करते हैं तो आपका किचन या घर कभी भी साफ दिखाई नहीं देता। तो ये जो मेन चीज़ है ना, वो है आप लोगों की कुकिंग। कुकिंग के दौरान अक्सर ख़वातीन इतना ज़्यादा फैलावा और इतना ज़्यादा गंदगी बना देती हैं कि बंदा कहता है यहाँ पे कोई दावत अरेंज हुई थी, यानी कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा काम हुआ है, यानी कि बहुत ज़्यादा डिशेज़ बनी हैं, तो इसी वजह से पूरा जो किचन है वो काउंटर टॉप्स हैं, तो वो भरे हुए हैं। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है, छोटा-सा एक शॉपर ले लेना है, उसके अंदर आप लोगों ने जो शेल्स हैं, कुकिंग के दौरान जितने भी आप लोग सब्जियों के शेल्स उतारती हैं, चाहे वो लहसुन के हों, अदरक, प्याज़, जिन भी चीज़ों के आप लोग जो छिलके उतारती हैं, उनको आप लोगों ने ना शॉपर के अंदर या किसी डस्टबिन के अंदर साथ-साथ डालते रहना है। और ये जो काउंटर टॉप्स हैं, इनको भी हल्का-सा भी अगर मसाला गिर जाए ना, तो फ़ौरन आप लोगों ने वाइप आउट कर लेना है। ये वो चीज़ें हैं जो कि आप लोगों के 2 से 3 मिनट में मुश्किल रहती हैं, लेकिन आपका घर 24 घंटे नीट क्लीन दिखाई देता है इन आदतों की वजह से।
चौथी और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आप लोगों के घर में डिक्लटर ना करने की आदत है। अगर आप लोग चीज़ों को साथ-साथ डिक्लटर नहीं करते अपने घर में से फालतू सामान को, चाहे वो जूते हों या कोई इस तरह की टूटी-फूटी टेबल हो, चाहे जो भी ऐसा सामान हो जो आपके घर में यूज़ ना हो रहा हो। मतलब कि आपके घर में वो चीज़ 2 से 3 महीने से पड़ी और आपको लगता है कि आपने उसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, तो समझ जाएँ कि ये चीज़ जो है बिल्कुल बेकार है। उसको उठा के फ़ौरन से डिस्कार्ड कर दें। अच्छा, जो 5वें नंबर पे मैं आप लोगों के साथ चीज़ शेयर करने वाली हूँ, 5वीं और आखिरी गलती के बारे में, उससे पहले मैं अपनी सिस्टर्स के साथ एक ऐसी छोटी-सी शानदार किस्म की रेसिपी शेयर कर रही हूँ ना, इसको देखने के बाद आप लोगों को कभी भी पास्ता के लिए, मैकरोनीज़ के लिए, कभी भी आप लोगों को अलग से जो है ना उसको बॉयल नहीं करना पड़ेगा। इतनी क्विक और ईज़ी रेसिपी है और इतनी कोई यम्मी बनती है इस तरह से मैकरोनी ना कि आप लोग अपने हाथों को जो है ना वो खाने से रोक नहीं सकते। अगर आप लोगों को 1 बाउल खाना है तो आप लोग 2 से 3 खा जाएँगे। ये इतना मज़े का बनता है। और जिसने भी मेरे कहने पे इस रेसिपी को ट्राई किया है ना, बिलीव मी कि उन लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आई है। अच्छा, मुझे ना शिमला मिर्च इतनी पसंद है कि इसको मैंने अपने गमले के अंदर भी लगा के रखा है। ये बहुत ज़रूरी होती हैं। हरी मिर्चें भी एक गमले के अंदर लगी हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा तीखी हैं। इस वजह से मैं बाहर वाले गार्डन से लेके आई हूँ हरी मिर्चें, क्योंकि जो अंदर गमले में रखी हैं ना, वो बहुत ज़्यादा तीखी हैं। अच्छा, ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं अगर आप इनको घर में रख लेते हैं ना, तो अगर अचानक से आपका मैकरोनी या पास्ता बनाने का दिल करता है, तो ये चीज़ें आपके पास अवेलेबल होंगी तो बड़ा आप लोगों को ईज़ी रहेगा, कहीं से आपको ख़रीद के लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ख़ैर, इस टाइम पे मुझे एक छोटी-सी शिमला मिर्च मिली है, लेकिन मेरा काम इनसे हो जाएगा। ये रेसिपी बनाने के लिए आप लोगों को कोई तरद्दुद करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि आपको एक प्रेशर कुकर चाहिए, उसके अंदर सिंपल जिस तरीके से आप लोग कुकिंग करते हैं ना, प्याज के साथ आपने चिकन को थोड़ा-सा फ्राई कर लेना है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर नहीं कर रही, बस सिंपल सी मैं आप लोगों को ये एक टिप या ट्रिक इसको कह लें, मैकरोनी बनाने की शेयर कर रही हूँ। इसके साथ आप लोग इस तरीके से मेहमानों के लिए भी बनाएँगे ना, तो ये झटपट से बन जाएगी। अच्छा, साथ-साथ मैं आप लोगों के साथ फिर से टॉपिक की तरफ आती हूँ। 5वीं जो आखिरी गलती है, जो कि हमारे घर को गंदा दिखाई देती है, वो ख़वातीन में रात के टाइम पे क्लीनिंग की आदत है। यानी कि अगर आप लोग रात के टाइम पे क्लीनिंग की आदत नहीं डालते, आप लोग रात के टाइम पे किचन को उसी तरह से जैसा है एज़ इट इज़ छोड़ के सोने की आदी हैं ना, तो आपके लिए यकीन जाने दिन का जो काम है वो डबल ट्रिपल हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप लोग अपनी रूटीन को फ़ॉलो करते हैं, यानी कि आप लोग इस रूटीन के मुताबिक चलते हैं कि रात के टाइम पे हार्डली आप लोगों के 10 से 15 मिनट लगेंगे। आपके थोड़े से जो बर्तन हैं रात के खाने के, वो आप लोग अगर धो लेती हैं, आपका जो स्लैब या काउंटर टॉप है उसको हल्का-सा क्लीन कर लेती हैं ना, आपका जो बर्नर है, स्टोव है, उसके ऊपर कोई खाना या दूध वगैरह गिर गया है, उसको आप लोग साथ-साथ उठा लेती हैं, यानी कि साथ-साथ क्लीन कर लेती हैं ना, तो भी आपका जो काम है वो आसान हो जाता है। ये कहने को बहुत छोटी-छोटी सी बातें हैं, लेकिन आपके 2 से 4 मिनट में होने वाले काम आपके लिए 3 से 4 घंटे के बन जाते हैं। अच्छा, ये जो आप लोग मैकरोनी की रेसिपी देख रहे हैं ना, लास्ट में मैंने शिमला मिर्च ऐड की है, 2 से 3 मिनट में इसको मज़ीद दम पे रखूँगी और पानी में से मैंने इसमें इतना शामिल किया है, यानी कि जितना मैंने इसमें मटीरियल डाला था नूडल्स मैकरोनीज़ वगैरह डालने के बाद 1 इंच जो है ना पानी ऊपर रहना चाहिए इन चीज़ों के ऊपर। तो फिर आपने इसको 2 से 3 मिनट के लिए